ओम शांति। 8 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है, जिसके मुख के द्वारा बाबा अपना ज्ञान सुना रहे हैं। तो आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। वहाँ बाबा कहते कहाँ फैमन पड़ता है, भले यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें तो आनी है, वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, कुछ बाबा कुछ भी दुखाया तो कहा भगवान ने दिया, है ना, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि है, बाबा कहते मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सुख। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बात है। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। तो बाबा कहते यह है विचार सागर मंथन करने की बात है। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है यदा यदा ही धर्म से। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। बाप उल्लहना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे थे, प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है।
सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है। अब बाबा कहते सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। शरीर रूपी बच्चों को थोड़ी कहते हैं बच्चे, वो तो रूहानी बाप रूह को देखकर रूह को बच्चे बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, उनमें भी बाबा कहते हैं मैं जो धारण किया ना शरीर, तो बाबा की तो बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। तो बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुहा बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं, याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की सुख में। यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति तो रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई टूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूंसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। कोई भी किसी प्रकार का अंग से दुख, दर्द, अंधा, लूला, लंगड़ा, काना जो इधर हो जाते हैं ना, वो वैसा कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो बाबा कहते वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा, ना ही किसी की दृष्टि, ना वृत्ति, ना मन, सब कुछ शुद्ध। तो यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले हैं आंखें। सब सूरदास की भी, बाबा कहते तब फिर सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा ने पढ़े हैं, शिव बाबा ने थोड़े ना पढ़े हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। बीज में ही सारा ज्ञान, सारा झाड़ का जो भी जितना है सब कुछ बीज में ही समाया हुआ होता है। तो ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का जो बीज है, उसी में तो मनुष्य रूपी झाड़ का सब राज है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहेंगे, है ना।
तो यह सृष्टि रूपी झाड़ है, वो बीज रूप है, तो उसका रचयिता है बाप। बीज बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल बदन में है। अभी मैं शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ, वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझें तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। जैसे शिव बाबा जब अवतरण लेते हैं तो नया भारत बनता है ना, नया विश्व तैयार होता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। जो बाबा हमें रीति नीति युक्ति राजयोग और जो श्रीमत देते हैं उसके द्वारा हम जो बुद्धि पवित्रता है ना, ज्ञान आनंद ज्ञान शक्ति जो आत्मा के निज गुण है, जो हमारे निज निज स्वरूप है, सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद ज्ञान, तो ये सब जो हमारे आत्मा के गुण है, जब हम बाबा के ज्ञान के द्वारा इन सब को समझ लेते हैं और उनको हम स्वरूप जब बन जाते हैं तो फिर हमें सुख शांति का अनुभव, सुख शांति की दुनिया में मिल जाता है जाने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें जो बाबा की जयंती, फिर विश्व की जयंती, तो उसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। देखो कितना सारा कुछ हो जाता है बाबा के आने से। तो बाबा कहते सब जयंतियां आ जाती हैं शिव के आने से, है ना। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। तो यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती वैश्यालय मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जागते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें नर्क का राज तुम बच्चों को बाबा क्या कह रहे, स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को कौन समझाता है? बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कोई कुछ भी करे, अपकारी पर भी उपकार, गाली देने वाले पर भी उपकार, ना बुरा करने वाले, बुरा सोचने बुरा चाहने वालों पर भी उपकार ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अखबारों में भी लिख दो कि तुम्हारी ग्लानि करते हैं ना, उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे पवित्र हमारा सोए ना। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ जब भगवान को नहीं छोड़ा। तो तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे, है ना। बाबा तो कहते हैं अच्छे से चल, प्यार से चल, साथी बन चल, बराती बन चल, घराती बन चल, या फिर पिछाड़ी में चल, है ना। लेकिन जबरदस्ती चल या हाथ पकड़ कर चल या बिल्कुल साथ साथ चल, लेकिन जाना तो जरूर है। सजा से चल, प्यार से चल, साथी बन चल, है ना। कितना सारा बाबा देखो महावाक्यों में हम बच्चों को इतना प्यार से भी समझाते हैं और मीठा गुस्सा करके भी समझाते हैं, है ना। समझने वाले समझ जाते हैं कि बाबा के कौन से बच्चों को बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जाना तो सबको है, नाक पकड़ करके ले जाएंगे, डरने की तो बात नहीं। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है, हम भी किए, तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद
के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते, उनकी सेवा करते। बाबा भी तुम बच्चों की कितनी बड़ी सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। बाबा कहते हैं इस तरह जो भी समझेगा तो वो फल पाएगा, है ना। तो आएंगे भी देरी से। बाबा कहते हैं यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल गई। कोई तो परवाह नहीं करते, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई तो आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़े ही है। झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुहा बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा इस गुहा व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान वरदानी बाप का ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, हाँ, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान हम बच्चों की पुकार पर, हम बच्चों के दुखी होने पर, हम बच्चों के अशांत होने पर, पुकार पर नीचे आते हैं। ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन,
आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा, ओम शांति।